और रेंज ऑफ हियरिंग, ये रेंज ऑफ हियरिंग होती क्या है? ये रेंज ऑफ हियरिंग होती है द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग एक्सटेंडेड फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। मीन्स वो रेंज जिसमें ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी से 20 हर्ट्ज में से 20 साइकिल्स पर सेकेंड या वाइब्रेशन पर सेकेंड से और 20,000 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड के बीच की जो साउंड होगी वही हम सुन सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते हैं। 1 हर्ट्ज हमने मालूम ही है क्या बोलते हैं, 1 साइकिल पर सेकेंड या 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। जो कुछ चीज़ें होती हैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, 5, छोटे बच्चे ना आवाज़ सुन लेते हैं, हम बोलते हैं ज़्यादा इनकी आवाज़ सुनाई देती है बच्चों को, क्योंकि उनके जब ईयर्स होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं उस समय तक। और जो डॉग होते हैं हमारे, वो हायर फ्रीक्वेंसी तक सुन पाते हैं, मीन्स 25,000 हर्ट्ज तक भी वो लोग सुन लेते हैं, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल आदमी जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज से ही सुन पाए। यदि मैं इसको एक ना लाइन में ड्रॉ करूँ, राइट, सो आई कैन ड्रॉ दिस वे कि मीन्स ये मैंने एक बनाया, एक रेक्टेंगल, इसमें लिखा है 20,000 20 हर्ट्स, यहाँ लिखा 20 किलो हर्ट्स। किलो हर्ट्स मीन्स वन क्या होता है, 1 किलो मीन्स होता है 1000 हर्ट्स। सो ये 20 को मल्टीप्लाई कर 20,000 हर्ट्स लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, सो ह्यूमन रेंज होती है 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 किलो हर्ट्स। इसके जो ये तो ह्यूमन का हो गया। इससे जो कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, मीन इससे 20 हर्ट्स से कम, मीन इतना धीरे धीरे बोल लेते हैं, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और जो इससे ज़्यादा के होते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, मीन्स इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो गई। तो आपने अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, अल्ट्रासाउंड होता है, तो वही अल्ट्रासाउंड है, बात करेंगे इसके बारे में। तो दिस इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक, मीन्स फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, जो साउंड की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड। यदि मैं इसका ग्राफिकल फॉर्म में दिखाऊं तो फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, इधर वाइब्रेशंस कम होते जा रहे हैं। ठीक है। इंफ्रासोनिक क्या होता है, बहुत सारे जो बड़े जानवर होते हैं ना, वो जो है ना बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं एक दूसरे से। मीन्स एक तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जितने बड़े होते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो एक कम से कम एनर्जी, राइनोसॉर्स हुए, ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी, एज लो एज 5 हर्ट्ज पे भी बात करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। वेल्स हैं, एलिफेंट्स हैं, तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, एनर्जी कम से कम खर्च करती हैं, इसलिए मीन्स लो फ्रीक्वेंसी पे ये कम बात करते हैं एक दूसरे से। दैट मीन्स इसको सुनाई भी देती हैं। ठीक है। अर्थक्वेक्स, जब भी भूकंप आते हैं ना इनिशियली, तो उनमें बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं, बड़े धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी होती है। और बिफोर, तब तक जब तक बड़ा शॉक नहीं आ जाए, उस समय फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है हमारी। यदि अल्ट्रासाउंड की बात करूँ तो कुत्ते जो है, हमने बोला कि, और छोटे बच्चे, वो 25,000 मीन्स 20 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड एक रेंज में आ गए। तो कुत्ते जो है, इसलिए ना उनको पहले मालूम चल जाता है कोई चोर आ रहा है, कुछ हमें मालूम नहीं चलेगा, या कोई धीरे धीरे भी चल रहा है, उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, वो फट से सुन लेते हैं, क्योंकि इनकी सुनने की क्षमता ज़्यादा होती है। सेम वे में डॉल्फिन हुई, बैट्स हुई, या प्रोपोइसिस हुए, प्रोपोइसिस मीन्स एक फिश टाइप ही होती है, डॉल्फिन जैसी उसकी प्रजाति है बेसिकली। ये जो होते हैं ना, ये अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पे सुनते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं बढ़िया से, हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करती हैं बैट्स और डॉल्फिन्स। इससे शिप, समुद्र के अंदर बहुत दूर दूर तक बात करनी होता है, दे यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे से बात करते हैं, हमें पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। एक जो कीट पतंगे होते हैं, मॉथ्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ये भी जो ना अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी से बात नहीं करते हैं, पहले सुन सकते हैं। इसलिए क्या होता है ना, जब चमगादड़ वगैरह रात में इनको खाने आती है ना, पहले से छुप जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम चल गया चमगादड़ आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी से उनको मालूम चलता है, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी पे उड़ती है या जनरेट करती है, चिक टिक 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 करके, उसको दिखता था नहीं, तो माउस को पहले ही मालूम चलता है, छुप जाते हैं। ऐसे ही चूहे होते हैं, उनको भी हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड वो सुन सकते हैं, तो वो भी छुप जाते हैं चमगादड़ से आने से पहले। ह्यूमंस की जो होती है ना, ये तो नॉर्मल एज है बच्चों की, बोला ना 5 साल से छोटे बच्चे मीन्स इससे ज़्यादा अल्ट्रासोनिक साउंड, मतलब 25,000 हर्ट्ज से भी सुन सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमारी सुनने की शक्ति जो होती है ना, कम होती जाती है। और इसी के लिए क्या है, आजकल बहुत सारी मशीन आती है कान में लगाने के, आप देखते हो ओल्ड एज में लगाते हैं मशीन। इन मशीन के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। एक, इनको बोलते हैं हियरिंग एड। और क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है माइक्रोफोन, मीन्स एक सुनने वाली चीज़ यहाँ लगा होता है। तो ये क्या करता है, माइक्रोफोन, जैसे आप स्पीकर बोलते हो ना माइक्रोफोन पे, तो आवाज़, माइक्रोफोन पे ऐसे ही इसमें माइक्रोफोन की आवाज़ को कैच करता है, इज द रिसीवर। इसको साउंड को रिसीव करके इस मशीन के अंदर एक पार्ट होता है जो इसको कहता है एम्पलीफायर, उसको बढ़ा देता है, साउंड का वॉल्यूम बढ़ा देता है।
और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद वो क्या करता है, एक स्पीकर में भेजता है, जो स्पीकर यहाँ लगा होता है इस जगह पे, वो स्पीकर क्या होता है, जोर से बोलता है। पर वो स्पीकर इस जगह नहीं लगा होता, वो लगा स्पीकर यहीं होता है, तो मशीन एक्चुअली बाहर ही होती है। ये जो पाइप होता है ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज़ कर रहे हैं कि सिलिकॉन जेल का बढ़िया सा एक वो लगा रहता है, कान में दर्द ना हो, तो साउंड ऐसे रिफ्लेक्ट होता है इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे। दैट मीन्स हियरिंग एड के अंदर वी हैव एन माइक्रोफोन, अ एम्पलीफायर एंड अ स्पीकर, तीन चीज़ के कॉम्बिनेशन से एक हियरिंग एड बन जाता है। पर उसकी रेंज क्या होती है, स्टिल यही रेंज होती है, क्योंकि हमारी सुनने की शक्ति कम होती है, इसलिए हमको ज़्यादा आवाज़, ज़्यादा एनर्जी भेजनी पड़ती है कान को सुनने के लिए। ठीक है।